दोस्तों, आखिरकार चीनी ड्रैगन ने अपना रंग दिखा ही दिया। सालों से ताइवान पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा चीन अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला था। उसे तो बस एक मौके की जरूरत थी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही उसने वो मौका देख लिया और ताइवान की घेराबंदी कर दी। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन जंग छिड़ी हुई है तभी से ताइवान का मामला भी गर्माता जा रहा है। चीन ताइवान को लेकर आक्रामक मूड में दिख रहा था। लगातार यही अनुमान लगाया जा रहा था कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अब लगता है कि सभी का यह अंदेशा सच होने जा रहा है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन को इस कदर मिर्च लगी है कि वो बौखला गया है और उसने ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा से पहले ड्रैगन कई बार ताइवान के साथ ही अमेरिका तक को चेतावनी दे चुका है, लेकिन जब नैन्सी ताइवान की धरती पर पहुंच चुकी हैं तो चीन का दिमाग गर्म हो गया है। आखिर चीन का युद्धाभ्यास क्या रंग दिखाने वाला है और क्या ये सैन्य अभ्यास किसी बड़ी जंग का रूप लेने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की तरह ताइवान पर भी चीन हमला बोल देगा? और अगर ये जंग छिड़ी तो अमेरिका क्या एक्शन लेगा? वहीं इन सब में भारत का क्या रोल रहेगा? आखिर क्या होगा आने वाला समय? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, काफी समय पहले तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जाहिर की गई थी और कहा यह गया था कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब दुनिया के देशों के बीच जो हालात बन रहे हैं उससे यही लगने लगा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं है। अभी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है कि चीन ने ताइवान की घेराबंदी करके युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है और उसने ये युद्धाभ्यास अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के साथ ही किया है। चीन ने कहा है कि वो इस यात्रा को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देख रहा है। इस मामले को लेकर जिनपिंग ने ताइवान में अमेरिकी दखलंदाजी को लेकर बाइडेन को सख्त चेतावनी भी दी थी। जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे से दूर रहे। अमेरिकी नेता के एक दौरे की वजह से ताइवान पर चीन का संकट गहरा गया है। चीन ने ताइवान को टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी है, जिसके बाद हालातों को देखते हुए ताइवान में अलर्ट जारी हो चुका है। अमेरिका में नंबर 3 की ताकत रखने वाली स्पीकर नैन्सी पेलोसी रात 8:14 पर ताइवान पहुंची थी। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान में टारगेटेड मिलिट्री एक्शंस यानी चुनकर सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। अमेरिका से पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने गुरुवार से ताइवान के 6 तरफ सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया है। इस ड्रिल में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया है। ताइवान के आसपास होने वाले चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज बेहद अलग और चिंता बढ़ाने वाली होगी। इसमें चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरकर 6 इलाकों में मिलिट्री ड्रिल करेगा। चीनी सेना ने कहा है कि वो कुछ दिनों तक ताइवान के आसपास के 6 क्षेत्रों में जरूरी मिलिट्री ड्रिल करेगा। इसमें लाइव फायर ड्रिल भी शामिल होगी। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा है कि पेलोसी के ताइवान दौरे के काउंटर में PLA यानी टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस करेगी, जिसमें ताइवान के आसपास नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में लंबी दूरी वाली तोपों में शूटिंग की जाएगी। इसके अलावा आइलैंड के पूर्व में मिसाइल टेस्ट की भी फायरिंग होगी। इस सैन्य अभ्यास की बात पर ताइवान की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने इसे मनोवैज्ञानिक धमकी बताया है। ताइवान में भी लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट युद्ध के लिए तैयार करने को जारी हुआ है। ऐसा अलर्ट ताइवान में 1996 के बाद पहली बार जारी किया गया है। वहीं चीन की इस हरकत को लेकर ताइवान की सेना ने कहा है कि चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उनकी घेराबंदी की है। ये मिलिट्री प्लेन्स आइलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में पहुंच चुके हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने पर आग बबूला हुए चीन ने 50 मिनट के भीतर ही ताइवान के आसपास सैन्य ड्रिल और मिलिट्री एक्शन की धमकी दी थी। ताइवान और चीन के बीच स्थिति गंभीर हो चुकी है, लेकिन यहां यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर दोनों के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? चीन ताइवान के बीच तनाव क्यों है? दोस्तों, ताइवान और चीन के बीच जंग काफी पुरानी है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर जीती थी। तब से दोनों हिस्से अपने आप को एक देश तो मानते हैं, लेकिन इस पर विवाद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सी सरकार करेगी। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद देश मानता है। दोनों के बीच अनबन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हुई थी। उस समय चीन के मेन लैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमितांग के बीच जंग चल रही थी। 1940 में माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुओमितांग पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कुओमितांग के लोग ताइवान आ गए। उसी साल चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। चीन और ताइवान के बीच क्यों जंग है, ये तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों के बीच में अमेरिका का क्या रोल है? वो क्यों ताइवान के साथ खड़ा है?
तो दोस्तों, अमेरिका के ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है, वो चीन की वन पॉलिसी का समर्थन करता है। वन चाइना पॉलिसी दरअसल चीन की उस राजनयिक स्थिति को मान्यता देती है जिसके तहत सिर्फ एक चीनी सरकार का शासन मान्य है। इस पॉलिसी के तहत ही अमेरिका ने ताइवान नहीं बल्कि चीन के साथ अपने संबंधों को औपचारिक मान्यता दी हुई है। साल 1949 में जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ था तब यह पॉलिसी अस्तित्व में आई थी। हारे हुए देश के लोगों को क्यूस ओमिनटैंग कहा गया और ये ताइवान चले गए। ताइवान की सरकार भले ही ताइवान को आजाद देश मानती हो, लेकिन इसे आज भी आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कहा जाता है। जिस किसी भी देश को चीन के साथ रिश्ते रखने हैं वो ताइवान के साथ रिश्ते नहीं रख सकता है। चीन के साथ अमेरिका ने वर्ष 1979 में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के समय और औपचारिक तौर पर राजनयिक रिश्तों की शुरुआत की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को ताइवान के साथ अपने रिश्ते तोड़ने पड़े और ताइवान की राजधानी ताइपे में दूतावास को बंद करना पड़ गया। लेकिन इससे पहले कार्टर ने ताइवान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया जो ताइवान को समर्थन देने की गारंटी था। यह एक्ट यह भी कहता था कि अमेरिका को हर हाल में ताइवान की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। इसी वजह से अमेरिका आज भी ताइवान को अपने हथियारों की बिक्री करता है। ताइवान में अमेरिका का आज एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है और अनाधिकारिक तौर पर अमेरिका की मौजूदगी भी है। ऐसे में चीन सीधे तौर पर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती के तौर पर देख रहा है। चीन ने यह धमकी भी दी है कि यह दौरा हथियार उठाने की वजह भी बन सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का रुख आग से खेलने जैसा है। यह बहुत ही खतरनाक है। जो आग में खेलेंगे वो खुद जलेंगे। उधर ताइवान ने भी युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस समय ताइवान को अमेरिका का सीधा साथ मिल रहा है। यही वजह है कि ताइवान भी चीन को किसी भी स्थिति से निपटने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। इस गर्मागर्मी के बीच चीन की ओर से ताइवान के चारों ओर समुद्र और आसमान में सैन्य अभ्यास करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए चीन अपनी मिसाइलें, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी वहां भेज रहा है। कहा जा रहा है कि चीन गुरुवार से 7 अगस्त तक यह सैन्य अभ्यास करेगा। वहीं चीन की इन हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी फिलीपींस सागर में अपना शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच अमेरिका और इंडोनेशिया ने आपसी संबंधों के और मजबूत होने का संकेत देते हुए सुमात्रा द्वीप में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें पहली बार अन्य देशों ने भी भाग लिया। जकार्ता में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि इस साल इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के 5000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2009 से हुई थी। भारत और ताइवान के बीच संबंध। भारत ने अभी तक ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक रिश्ते नहीं बनाए हैं क्योंकि ये चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। हालांकि दिसंबर 2010 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली ने संयुक्त बयान में चीन की वन चाइना पॉलिसी के समर्थन का जिक्र नहीं किया था। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में संसद में बताया था कि उसके ताइवान के साथ कैसे रिश्ते हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि ताइवान पर भारत की नीति स्पष्ट और सुसंगत है और ये व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्रों में बातचीत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को निभाने की कोशिश की है। दोस्तों, विश्व के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन रूस के बीच युद्ध जारी है, वहीं चीन और ताइवान लगातार एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन अमेरिकी स्पीकर के दौरे के बाद से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका लगातार ताइवान के समर्थन की बात कर रहा है, लेकिन पिछले साल ऐसा ही कुछ रूस और यूक्रेन के मामले में हुआ था, जब रूसी सेना यूक्रेन के चारों ओर जमा हो रही थी और रूस की ओर से हमले की धमकियां दी जा रही थी। तब जो बाइडेन कीव को समर्थन और मदद का भरोसा दे रहे थे, लेकिन जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका ने अपनी सेना को यूक्रेन भेजने से मना कर दिया। हालांकि बाद में अमेरिका ने हथियार देकर यूक्रेन की मदद जरूर की, लेकिन यहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ताइवान दूसरा यूक्रेन बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका फिर से वही रंग तो नहीं दिखा देगा जो उसने यूक्रेन के टाइम पर किया था? दूसरी ओर खबर है कि रूस भी ताइवान मामले में चीन के साथ आ चुका है। उन्होंने भी पेलोसी के दौरे को उकसाने वाली कार्रवाई कहा है। रूस अमेरिका में पहले से ही तनातनी रहती है, लेकिन वो भारत का अच्छा दोस्त है। लेकिन भारत और चीन कट्टर दुश्मन है। वहीं चीन और रूस साथ खड़े हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत और रूस के संबंध में चीन की हरकत को लेकर फर्क पड़ेगा? क्या उनकी सालों की दोस्ती टूट जाएगी? ये अब देखने वाली बात होगी।